ओह! आखिरकार इतने दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने रेगुलर आने वाला हूँ और हमारी जो जर्नी शुरू हुई है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है और ये रुकेगी भी नहीं और इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। बीते कुछ दिनों में अ, 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, जिस दिन मैं अपनी भांजियों के साथ मस्ती कर रहा था और वो एक अलग ही ज़ोन में था मैं, तो मैंने थोड़ा-सा वो पार्ट डाला। वैसे तो 1 डेढ़ घंटे का था वो, जिसमें हम लोगों ने बातें करी, कुछ मज़ाक करे, कुछ मस्तियाँ करी, इलॉजिकल, लॉजिकल बेस नहीं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमेशा लॉजिकल होने की ज़रूरत है नहीं। हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा लॉजिकल रहें, लॉजिकल रह कर के विचार करें, लॉजिकल रह कर के डिसीज़न्स लें, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आपकी खुशियाँ इलॉजिकल होने में ज़्यादा है। एक छोटा बच्चा जब नादानियाँ करता है, जब मस्ती करता है, जब हिलोरे लेता है अपने जीवन के, तो उस वक़्त वो ज़्यादा खुश महसूस करता है, ज़्यादा उमंग महसूस करता है। तो ये ज़रूरी है, इसलिए उस पल मैंने अपने आप को भी उस ज़ोन में डाल दिया कि चलो करते हैं, रैंडम टॉक्स करते हैं, रैंडम कुछ भी बात करते हैं और जस्ट वो सब बातों का जो निर्णय हो, जो मेरा पर्पस था उस 1 डेढ़ घंटे का, वो यही था कि फाइनली हम उस खुशी के करीब पहुँच सकें, हैप्पीनेस के करीब पहुँच सकें, जहाँ हमको होना चाहिए एग्ज़ैक्टली। और अगर मैं वो वीडियो इस तरह बनाता, शूट करता कि भाई कि ये ऐसे बात करे, वैसे ऐसा नहीं, बिल्कुल रैंडम था और उसमें से भी मैंने 5 मिनट्स की वो क्लिप बनाई, भांजों के साथ बैठकर ही बनाई थी वो। तो वो भी मेरी क्लिप की एडिटिंग के बीच-बीच में वो भी खूब हँसे, जबकि मैंने अब तक एडिट कुछ नहीं करा है। मैं एडिट करता भी नहीं हूँ, मेरे को बहुत एक तो मेरे को टाइम नहीं मिलता और अगर मिलता उस दिन तो टाइम ही टाइम था, तो बैठ कर के कर दिया एडिट, ठीक है। बहुत आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार देखना 15 अगस्त की वो। 16, 17, 18, 19 इन 4 दिन मैं ना तो कोई पोस्ट डाला, ना मैंने कोई शॉर्ट डाली, ना ही मैंने कोई लॉन्ग वीडियो डाली। चैनल पर से मान लो जैसे गायब। आप लोगों को कुछ पल के लिए लगा होगा कि ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हो गई, ये तो टूट गई। लेकिन नहीं, कंसिस्टेंसी क्या समझता हूँ मैं, या आप लोग क्या समझते हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया है। पर मेरे लिए डिसिप्लिन, जो महत्वपूर्ण मेरी ताकत आज भी है और आगे भी रहेगा, वो है कि मैं 1000 बार गिरूँगा, पर ये जानते हुए कि मैं 1000 बार गिरूँगा, 1000 बार मुझे हार मिलेगी, ये जानते हुए भी मैं दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत रखता हूँ, जज़्बा रखता हूँ। और ये जज़्बा, ये हिम्मत मुझे खुद ईश्वर देता है। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी ताकत बनेगी मेरी, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है। हाँ, क्योंकि इस है शब्द को कहने में मैं कहीं न कहीं संकोच से भरा हुआ हूँ, लेकिन बनेगी इस बात को लेकर कोई संकोच नहीं है मुझे। कोई भी नेगोशिएशंस नहीं खुद से। बीते दिनों मैं 1-2 बार रहा भी कि चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पर सच बताऊँ, मैं खुद से ही मन जैसे कई गहराइयों में जाकर के डूब गया हो, या उबरना चाहता हो, या एक अलग प्रकार की जद्दोजहद में फँस चुका हो, ऐसा महसूस हुआ। उस एहसास को कम करने, उस एहसास से लड़ने के लिए मैं ज़रूर दूर रहा। लेकिन इन दिनों वो ये वीडियो ना बना पाना मेरे को अंदर से खटक रहा था कि क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गोल से भटक रहा हूँ। क्योंकि ऐसे तो मेरे और भी मेरे काम हैं जो मुझे करने हैं, पर बाकी सब काम पे असर पड़ने लगा क्योंकि ये काम नहीं हो रहा था। एक काम का क्या कनेक्शन है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वीडियो बनाने का क्या मेरी रियल लाइफ से कनेक्शन है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन कनेक्शन इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कनेक्शन तो है, वरना इन 4 दिनों में इतना और ज़्यादा परेशान ना रहा होता कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि अपने काम से प्यार होना चाहिए आपको। मुझे लगता है ये मुझे हुआ है और हो चुका है। यही एक कारण है कि आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और हाँ, इस बार क्योंकि मैंने ऐसा कोई चैलेंज नहीं लिया था खुद से,
पर डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बनाए रखने का प्रयास है। खुद से कुछ तलाश करने की, कुछ खोज करने की कोशिश है बस। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार मैं रूठता हूँ, खुद को मनाता हूँ, कई बार बिखरता हूँ, ये सब चलता है। ना जाने आपके जीवन में भी कितनी चीज़ें उतार चढ़ाव आते होंगे। तो इन बीते दिनों में वीडियो तो बना नहीं पाया, लेकिन अब जो कि रेगुलर बनाऊंगा वीडियो। तो आज मेरा क्या टॉपिक रहेगा आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बताऊं आपको कि आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो यही है कि आखिर हम जब कभी भी हारते हैं तो क्या हम सही मायने में उस हार को मान लेते हैं, या हमें लगता है कि वो एक हार नहीं है, एक सबक है हमारे लिए। दोनों ही नज़रिए बहुत बेहतर होते हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो का पर्पस यही है कि 4 दिन जो मैंने चैनल से दूर रहा एकदम, मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, ना ही कुछ कर रहा हूँ, ना कोई शॉर्ट डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे अचानक से क्यों? तो उसका कारण कई चीज़ों में उलझना, कई चीज़ों में फंसना, और वही चीज़ कि हार महसूस होना जैसे अब थक गए हैं, अब नहीं होगा। अब वो आता है, एक फ़ेज़ आता है कि जहाँ पर हम अपने आप से कह बैठते हैं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो ये क्रॉस हो गया चीज़ें। तो ऐसे में ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में ब्रेक की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल करिए, उतनी ताकत, उतनी जोश के साथ करिए, पर एक ब्रेक तो मांगता है। हर मूवी, टीवी, सीरियल में कहीं ना कहीं आप लगातार नहीं देख सकते, या कोई लगातार गेम नहीं खेल सकते। जस्ट एक ब्रेक चाहिए होता है जहाँ पर आप फिर से रिचार्ज हो सकें, फिर से वो वाइब क्रिएट कर सकें अपनी। तो सोना भी होता है, ये भी एक ब्रेक है जीवन में, सोना, क्योंकि आराम तो मिलेगा ही नहीं इंसान को, ये तो तय है। लेकिन भगवान ने रात बना दी कि भाई जो भी हो, इवन रात ही नहीं बनाई भगवान ने, उन्होंने तो ये भी कर दिया कि उसे पता था कि ये इंसान धरती पे जाएगा और हजारों मुसीबतों को मोल ले लेगा, जबकि इसका जीवन साधारण सा होना चाहिए था। पर ये अपनी इच्छाओं के बल चलते इतनी सारी चीज़ों को मोल ले लेगा कि अब ये ना अपने शरीर को उस तरीके से एनर्जी नहीं दे पाएगा, उस तरीके से एनर्जेटिक रख नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने नींद बनाई कि दिमाग में एक डोपामाइन, एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होगा, जैसे ही अंधेरा होगा, रात होएगी और मौसम इस सब शांत वाला होगा, तुरंत नींद आएगी। आप मत सो, 1 दिन मत सो, 2 दिन मत सो, 3 दिन मत सो, फिर देखना आपकी आँखें कैसी लगेंगी, आपका चेहरा कैसा लगेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। धीरे धीरे एनर्जी ख़त्म, लॉस, भूख नहीं, प्यास नहीं, सिर्फ नींद चाहिए होगी। तो ये है आवश्यकता शरीर की, तो ये कंपल्सरी कर दी। तो जब जीवन में प्रकृति चाहती है कि आप ब्रेक लें, तो अपने कामों से भी कभी कभी आपको उस प्रकृति से जुड़ कर के फैसले लेने चाहिए। मैं अपने चैनल पे मैं कभी इस बात के लिए कमिटेड नहीं करता हूँ खुद को कि भाई कंसिस्टेंसी मतलब ये कि मैंने अगर मैंने जैसे जुलाई में लिया था, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मैंने लिया था, तो उसमें मैंने जानबूझ के फोर्स किया था खुद को कि लेट्स चेक करते हैं कि रह पाते कि नहीं रह पाते। रहा फिर मैं, तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और फिर अगस्त के स्टार्टिंग से लेकर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मैं लगातार रहा। फिर 16, 17, 18 और लास्ट डेट 19 में मैं इन 4 दिनों में नहीं रहा चैनल पर, लेकिन अब देखते हैं आगे, ठीक है। लेकिन ये एक ब्रेक था, एक ब्रेक। और सच बताऊं, चैनल से ज़रूर ब्रेक था, पर ज़िंदगी की जद्दोजहद से ब्रेक कभी था ही नहीं। मैंने सच में आज भी अपने आप से लड़ने, अपने आप से जंग करने, अपने आप से जद्दोजहद, अपने आप को संवारने, अपने आप को निखारने से लेकर ब्रेक कभी लिया ही नहीं। शायद वो हूबहू मेरी शक्ल से, मेरे हाव भाव से, मेरे नेचर से दिख जाता हो, पर जब भी खुद को संवारने की बात आती है, खुद को निखारने की बात आती है, और खुद पर काम करने की बात आती है, कुछ स्किल, कुछ बेस्ट करने की बात आती है, अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये मैं उस लाइफ के उस पहले फेज़ में जाके स्टक हो चुका हूँ जहाँ पर मैं बस कुछ करना चाहता हूँ, लाइक कुछ बेहतर, क्या वो क्लियर नहीं है।
डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बट इतना पता है कि कोई डायरेक्शन तो होगी। अब ये ज़िंदगी को डायरेक्शन मुझे देनी पड़ेगी। ज़िंदगी, किस्मत, डेस्टिनी, कर्मास, कुछ भी कहो, इसको मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि भाई ये रास्ता है तेरा और इस रास्ते पे अगर तू चलता है तो ऐसे होगा। और अभी जो जो रास्ते दिख रहे हैं, जो जो जीवन के अनुभव दिख रहे हैं, उसके अनुसार मैंने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुन ली है। यूट्यूब पर अपना काम करना, लगातार इस पर काम करते रहना, हार जीत की परवाह किए बगैर, और अपने जीवन में अपने करियर को बढ़ाने के लिए तैयारी करते रहना। और तीसरी चीज़ जॉब। इन तीनों को मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं कभी यूट्यूब से बिखरता हूँ, तो कभी अपनी करियर की तैयारी से बिखरता हूँ, ऑलमोस्ट उस पे तो बिखरता ही हूँ, और कभी कभी अपने काम से, जॉब से। क्योंकि मुझे समाज, मुझे कई रिश्ते, कई और चीज़ें हैं जो मुझे खाए जा रही हैं, जो मुझे अधूरा महसूस करा रही हैं। लाइक कि करो कुछ बेहतर करो, लेकिन समथिंग मिसिंग, क्या, आई डोंट नो। पर क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, ना ही कोई मोटिवेशन गुरु हूँ, मैं यहाँ पर एक वो आम लड़का हूँ जो अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए खुद ब खुद पे यकीन करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक प्रयास कर रहा है कि आज नहीं तो कल चीज़ें बदलेंगी, बेहतर होंगी, पर प्रयास करने से होंगी। वो प्रयास हो सकता है अधूरा दिखता हो सकता है वो प्रयास जैसा ना दिखता हो, एफर्ट जैसा ना दिखता हो, बट बूंद बूंद अगर गिरती है पत्थर पे तो उसमें भी तराश आ ही जाता है, निशान आ ही जाता है। तो अगर मेरे करने से, अगर मेरे कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को करने से, उन पर फोकस करने, उस पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंस रहने से अगर मेरे चीज़ लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं करता मैं। तो मैं करूँगा उस चीज़ को, और बहुत अच्छे से करूँगा। तो इसलिए मेरे को तो बड़ा लग रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं चैनल पर काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो मिस आउट था, कुछ लाइफ में मिसिंग महसूस हो रहा था। अब क्योंकि ये मेरी वीडियो आज आ चुकी होगी, क्योंकि आज मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 9-10 बजे तक से पहले वीडियो आप लोगों को दिख जाएगी चैनल पर। तो और सबसे बड़ा जो मेरा खुशी का दिन था वो था 14 अगस्त 2026, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हिट हुए थे। एंड राइट, जेन्युइनली बताऊं, मेरे खुद की मेहनत के ये 100 सब्सक्राइबर्स थे, जिसमें मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करो। बस एक मेरी मम्मी है, इवन मैंने उनको भी नहीं कहा। मैंने उन्हें तो ये कहा था कि आप मेरी वीडियो देख सकते हो, वीडियो देखो, 1-2 देखो, जितनी देखनी है देखते रहो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्सक्राइब मत करना। क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं एक भी ऐसा सब्सक्राइब कि मैं खुद से ही मांग रहा हूँ, नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। अब भीख में मुझे ना रिश्ते चाहिए, ना दोस्ती चाहिए, ना नाते चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत मांग ली भीख इन चीज़ों की, ठीक है। हम ज़िंदगी भर बस रिश्तों की भीख मांगते रह जाते हैं, और हमें फिर उसमें फिर मिलता भी हमें बेकार ही है कुछ। और आप भीख मत मांगो, आपका जो हक में होगा आपको मिल ही जाएगा। तसल्ली से बैठना तो सीखो, तसल्ली नहीं हमारे अंदर, हमें रिश्ते भी भीख के चाहिए। और देख लो उसके बाद क्या होता है, हमारा नुकसान, ना रिश्ता बचता है ना हम, ठीक। तो ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, ऐसे दोस्ती यारी नहीं चाहिए, ऐसा कोई रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं जो भीख की तर्ज पे खड़ा हो, ठीक है। उसकी अपनी आज़ादी हो, मेरी अपनी आज़ादी हो, हम मिले, एक मौसम हो, माहौल हो, वो बातें हों, तो ऐसा हो। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइबर ऐसे भीख में नहीं चाहिए थे। पहले मेरे चैनल पर ना ये 100 सब्सक्राइबर, जो मेरे को ये 5-6 महीने लगे हैं, ये 100 ही सब्सक्राइबर मेरे इससे बहुत पहले वाले चैनल में, इससे पहले वाले चैनल में, जो कि एक एजुकेशन चैनल था, उस पर 100 सब्सक्राइबर कुछ हफ्तों में, चंद हफ्तों में ही कवर हो चुके थे, विदिन अ मंथ कर लिए थे, ठीक है। कैसे, किसी को बोला, फिर उसने किसी से करवा दिया, फिर उसने किसी से करवा दिया, और ऐसे कर करके सब्सक्राइबर्स मुझे मिले थे। वहाँ पर भी जो सब्सक्राइबर थे वो 150 प्लस ही थे, ठीक है। लेकिन
इस चैनल पर मैंने कसम खा ली थी कि मेरा पहली वीडियो जो रिकॉर्डिंग जब से चल रही थी उसके 1 हफ्ते के बाद मेरा पहला सब्सक्राइबर आया था। मैंने वीडियो भी डाली थी उसको लेकर के, मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद जैसे जैसे मंथ एंड होता गया सब्सक्राइबर आते गए और मैंने बात करता गया और अपनी अपनी जो मेरे को टॉपिक लगे, जिन जिन विषयों पे मैं कर सकता था। और मैं अभी इन दिनों डायरी लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो डायरी से मैं लिख करके आप लोगों से बात करूँगा, देखूँगा किन किन टॉपिक पे बात कर सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है। देखूँगा कुछ बेहतर करने का प्रयास आज भी है मेरा, ठीक है ना, रुकूँगा तो नहीं बिल्कुल भी। मेरे चैनल पर ऑब्वियसली 400 वीडियोस डल चुकी हैं, 100 सब्सक्राइबर। दिखने में वो ऑब्वियसली बेस आपको लगता होगा कि यार इतने वीडियोस और इतने सब्सक्राइबर, ये कोई मैचिंग नहीं है ना। तो हाँ, कंटेंट की बात है बस कि मैं क्या दे रहा हूँ आप लोगों को। और अभी तक तो मैं सच में कुछ नहीं, और आगे भी शायद पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं तो बस अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, जो कि मेरा यकीन खुद पर बनने में ही मुझे अब समय लगेगा, क्योंकि मैं बिखरा हूँ अंदर से, बहुत बार टूटा हूँ। तो उसको संवरने में निशान तो रह ही जाएंगे, सबर तो जाएगा पर निशान तो कहीं ना कहीं रह ही जाएंगे। और वो निशान ही आपको दिख रहे होंगे मेरी हर वीडियो में, और शायद वो निशान आपको ना पसंद आ रहे हो इसलिए ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। बट क्योंकि इसके पीछे नहीं जा सकता मैं, मेरा प्राइमरी फोकस मुझ पर है, और मुझ पर होने का मतलब है कि मैं इन पर ज़्यादा फोकस ना करूं, आते हैं एंजॉय करूं, दैट्स इट। और जो कि मैंने किया, छोटी छोटी खुशियों में एंजॉय करना सीखना होता है, और जो कि मैं सीखा हूं, और उसके बेसिस पे मैं खुशियाँ एंजॉय भी करता हूँ। लेकिन हमेशा ख्याल रखता हूँ इस पल का कि मुझे खुशियों ने से कहीं ज़्यादा सहारा मेरे दुखों ने दिया है। ये बात सच है कि खुशियाँ तो कुछ पल की मेहमान रहती हैं, दुख तो जीवन भर का साथ ही रहता है। तो अब तक तो उसने ही साथ दिया है और आगे भी वही साथ देगा। खुशियों का भरोसा नहीं है, वो पराये हैं, कुछ पल के लिए आते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनको पकड़ कर नहीं बैठता, ठीक है, ये सच्चाई जानता हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं, और अब क्योंकि रेगुलर में रहूँगा ना, तो कल किसी खास टॉपिक पर बात करते हैं। आज तो मैं बस आपसे यही कहने आया हूँ कि दोस्तों आई एम बैक। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।